ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों को ज़्यादा पानी तो कहीं नहीं पीना होता एक्चुअली में हमारे आयुर्वेद में सही से सोचेंगे, बट किस किस बीमारी में पानी कम पीना है या क्या होता है कि पानी किस तरीके से पीना होता है हर कोई जानता है, बैठ कर पीना होता है। बाबा रामदेव इतना बोलते रहते हैं कि पानी को खाने की तरह लीजिए, मतलब कि इसको एक एक घूंट करके लीजिए, ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं। तो यहीं पर मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें और बताऊंगी। अभी मैंने हारित जी का कंसेप्ट बताया, जहाँ पर पानी को जस्ट बॉयल किया था, हाफ किया, 1/4 किया, 1/10 किया, 1/8 किया, 1/12 किया, 1/16 किया, मतलब सोचो जस्ट बॉयल से लेकर के 1/16 तक वो आए थे, इतना ज़्यादा किया था। शर्तें उसमें वही थी, मैंने आपको बता दी एकदम क्लियर कट सी कि आपको खुला पकाना है, ये नहीं है ढक करके पकाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और आपको ये भी मैंने बता दिया कि पानी को पचने में कितना समय लगता है, तो 6 आवर लगता है, मतलब 2 AM का टाइम है। अगर उठा करके आपने गरम गरम पी लिया तो दैट विल टेक 1 आवर, और उठा करके आपने ठंडा करके पिया तो दैट इट विल टेक 3 आवर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसी तरीके से अल्प जल पान पिस है, मतलब किस किस बीमारी में या कैसी कैसी कंडीशन में आपको कम पानी पीना चाहिए, वो चीज़ भी मैं आपको आज बता रही हूँ। तो अल्प जल जो पान का नियम है उसमें है, हमारे यहाँ श्लोक है आयुर्वेद में, अरोचके प्रतिस्याय मंदे अग्नो स्वयथु क्षय, मुख प्रसेके जठरे कुष्ठे नेत्र आमय जुरे, व्रणे च मधुमेही च पिबेत अल्प पानीय। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है अरोचक है, मतलब जिस इंसान को कम भूख लगती है, या अरोचक का मतलब है आप ये समझ सकते हैं जिनको खाने में कोई स्वाद नहीं आता है, सिंपल सी बात है। तो अरोचक की जिन लोग को तकलीफ है उन लोग को भी कम पानी पीना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप पानी पीते हो तो आपकी अग्नि मंद हो जाती है, तो भूख आपको कम लगी। तो अरोचक के केस में जिनको स्वाद नहीं आता, अरुचि हो गया है, खाने में कोई स्वाद नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, वहाँ पर आपको पानी कम पीना है। प्रतिस्याय, जुकाम हुआ है, जुकाम के केस में नाक बह रही है, इस तरीके से कफ एंड कोल्ड वाली जो तकलीफ है, प्रतिस्याय वर्ड हमारे यहाँ यूज़ करते हैं आयुर्वेद में, वहाँ पर आपको पानी कम पीना है। तो पहला एक अरोचक हो गया, दूसरा प्रतिस्याय हो गया, तीसरा मंदयग्न, जिन लोगों को भी पाचनगत कोई विकृति है, खाना उनको लगता है कि नहीं पचता है, कम भूख प्यास लगती है, इस तरह की तकलीफ है, या सही से मल शोधन नहीं हो रहा, सही से पोटी वोटी नहीं जा रही, तो मंद अग्नि की वजह से होता है, तो उन सारे लोग को भी अल्पजन का पान पीना है। स्वयं कहीं पर भी शरीर में सूजन है तो वहाँ पर आपको कम पानी पीना है। क्षय का बीमार है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, कोई बहुत लीन एंड थिन होते जा रहा है, बहुत दुबला पतला होता जा रहा है, बहुत क्षय होता जा रहा है उसके शरीर में, तो उसको भी कम पानी पीना है। तो कितना हो गया, अरोचक हो गया, प्रतिस्याय हो गया, मंदयग्नि हो गया, स्वयतु हो गया, मतलब शोथ हो गया, और क्षय का रोगी हो गया। फिर मुख प्रसेके, मुख प्रसेक मतलब जिन लोग के मुंह से लार चूता रहता है, आपने देखा होगा कुछ लोग के मुंह से लार चूती रहती है, टपकती रहती है, तो ऐसे लोग को भी पानी का कम पीना है। जठरे मतलब कोई जठर रोगी है, उदर रोगी है, पेट का बीमार है, तो उसको भी, हालांकि हमारे यहाँ जठर रोग उदर रोग में तो बोला जाता है जहाँ पर पेट निकला हुआ होता है, पेट में पानी वगैरह इस तरह की सिचुएशन होती है, तो उसको बोलते हैं। कुष्ठ का रोगी है, मतलब स्किन डिसीज़ वाले भी पेशेंट को पानी कम पीना है। ठीक है, अब ये नहीं कि मुझे स्किन डिसीज़ हुआ है तो मैं ढेर सारा पानी पीऊँगा कि उसके थ्रू निकलेगा, इस तरह की गलतियाँ मत करिए। नेत्र आमय, आँखों की कोई बीमारी हो रही तो उसमें आपको पानी कम पीना है। ज्वर के केस में बहुत कम पानी पीना है। तो ज्वर के केस में तो हर कोई जानता है कि भाई पानी गर्म करके ही पीना है, या मैं बोलती हूँ लौंगोदक पी लीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पानी में लौंग उबाल लीजिए, वो वाला पानी पी लीजिए, या हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा सा है षडंग पानी, उसको पिला देते हैं, शुंठी सिद्ध जल दे देते हैं। जैसी ज़रूरत होती है आप अपने चिकित्सक के पास जाइए, आपका चिकित्सक बेटर गाइड करेगा। बट जो मैं सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ कि जहाँ पर आपको पानी कम पीना है, मतलब आपको एक्सेस पानी नहीं पीना है। एलोपैथी वाले क्या कहते हैं ना कि वहाँ आपको ढेर सारा पानी पीने के लिए बोलते हैं, एक्सेस पानी पीजिए, यूरिन के थ्रू रास्ता निकल जाएगा। अगर आपकी अग्नि सही से नहीं काम करेगी तो फिर बॉडी पर इटसेल्फ और बड़ा लोड हो जाएगा, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो आमाशय होता है उसमें कच्ची चीज़ें आम हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी ज्वर होती है, तो इस वजह से भी वहाँ पर कम पानी पीना है। फिर है व्रणे, मतलब किसी को कोई भी उंड हुआ है, कोई भी व्रण हुआ है, कोई भी एब्सेस वगैरह है, कोई अल्सर है, कोई भी इस तरह की कंडीशन है तो आपको पानी कम पीना है। मधुमेही, डायबिटीज़ का जो पेशेंट है तो उसको पानी कम पीना है, तो एक्सेस पानी नहीं पीना है, एक्सेस पानी पिएगा उसकी किडनी पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। तो इन सारे कंडीशन में आपको कम पानी पीना है। कम पानी पीने का मतलब ये है कि जितनी आपको प्यास लगती है उस प्यास से थोड़ा कम पानी पीना है। कम पानी पीने का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल कम पानी पीना है। तो अरोचक 1 हो गया, प्रतिस्याय 2 हो गया, मंदयग्नि 3 हो गया, स्वयतु मतलब शोथ 4 हो गया, क्षय मतलब 5 हो गया, मुख प्रसेक मतलब मुँह से लार टपकना 7 हो गया। ठीक है, अच्छा, और जठर रोग
7 हो गया, कुष्ठ का स्किन की डिसीज़ आपकी 8 हो गई, नेत्रा में मतलब आइस की डिसीज़ 9 हो गई, ज्वर की डिसीज़ 10 हो गई, व्रण मतलब 11 हो गया और मधुमेही मतलब 12। तो ये जो 12 कंडीशंस हैं, 12 बीमारियां हैं, तो यहाँ पर आपको मैं अपनी बुक में ही लिख रही थी 12, क्योंकि आप लोग को पढ़ाते मतलब बताते हुए तो मैं काउंटिंग कर रही थी, तो इस वजह से ये 12 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपको प्यास से थोड़ा पानी कम पीना है, लेकिन प्यासा कहीं रहना है। एक बात ये भी बता दे रही हूँ, नहीं हमारी देखो ना बॉडी में क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम होती है, आप इससे इधर जाओगे दोनों ही कंडीशन बीमारी की होती है। तो ना ज़्यादा पानी पीना है ना बहुत कम पानी पीना है, लेकिन ये कंडीशंस ऐसी हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी आपको प्यास से कम पीना है, ठीक है। फिर शीतल जलपान का निषेध कहाँ कहाँ किया गया है, वहाँ पर मैं आप लोग को बता रही हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे कॉल उठानी पड़ेगी, तो वहीं पर मैं बात कर रही थी। तो मैं आप लोग से ये बताया कि अल्प जलपान का क्या नियम है, तो इस चीज़ को पहले शेयर किया था। अभी इसी